Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें था उसका टॉपिक था सैलरी प्रेडिक्शन. उसमें हम लोगों ने सैलरी प्रेडिक्ट किया था. तो आज हम लोग एक और एमएल की प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एंड उसका टॉपिक है कंपनीज प्रॉफिट प्रेडिक्शन. सो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ कि क्या है मेरा डेटा सेट. तो इसमें मेरे ये सारे कॉलम्स है R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, स्टेट एंड प्रॉफिट. अब मैं आपको बताती हूँ ये डेटा सेट क्या है. बेसिकली ये टोटल इसमें 50 स्टार्टअप्स हैं. ठीक है, ये 50 स्टार्टअप्स का डेटा है. ठीक है, एंड देन हमारा R&D स्पेंड मतलब कंपनी ने मींस जो भी ये स्टार्टअप है तो उसने कितना खर्चा किया R&D पे मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया वो यहाँ पे मेंशन है. वैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा किया वो यहाँ पे मेंशन है. एंड देन कंपनी ने मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया वो भी यहाँ पे मेंशन है. एंड साथ में वो कंपनी किस स्टेट में ऑपरेट कर रही है वो भी मेंशन है. जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 स्टेट्स हैं. न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है एंड फ्लोरिडा है. सो हमारी जो कंपनी है वो इनमें से कौन से स्टेट में ऑपरेट कर रही है वो मेंशन है. एंड देन कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया फाइनेंशियल ईयर में वो मेंशन है. तो बेसिकली ये टोटल 50 कंपनीज का यहाँ पे डेटा है जिसमें ये सारे कहाँ इन्होंने खर्चा किया है कंपनीज ने वो मेंशन है. साथ में किस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं एंड कितना प्रॉफिट हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में वो मेंशन है. तो ये हमारा डेटा सेट है. तो एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें क्या मॉडल रेडी करना है. बेसिकली हमें बताना है कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है. मींस तो बेसिकली यहाँ हमारा क्या निकल के आया है कि हमें बेसिकली प्रॉफिट से ही पता चलेगा राइट कि कौन सी कंपनी जो जितना ज्यादा प्रॉफिट करी है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, वो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे राइट. तो यहाँ पे मेन क्राइटेरिया प्रॉफिट रहेगा. मींस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है. तो हमारा यहाँ पे क्या पता चला, प्रॉफिट हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट फ्यू वीडियोस में डिपेंडेंट वेरिएबल मींस आउटपुट वेरिएबल मींस जो हमें फाइंड आउट करना है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यह प्रॉफिट हो गया और बाकी हमारे ये सारे फीचर्स हो गए. मींस R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड एंड स्टेट ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए. सो ऑल द अदर कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रॉफिट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. मींस कंपनी ने कहाँ खर्चा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा किया, मार्केटिंग में कितना खर्चा किया और वो किस स्टेट में ऑपरेट हो रहा है. तो ये हमारा हो गया फीचर्स मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए ये सारे. एंड प्रॉफिट जो कि हमें फाइंड आउट करना है तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस आउटपुट वेरिएबल है. सो सपोज करो कोई एक पर्सन आता है. सो एज अ डेटा साइंटिस्ट वो तुम्हारे पास आता है एंड उसे डिसीजन लेना है कि इन 50 कंपनीज में से कि कौन सी कंपनी बेस्ट होगी इन्वेस्ट करने के लिए. सो वो ये भी देखेगा कि कंपनीज कहाँ बेटर परफॉर्म कर रही है. मींस सपोज वो देखना चाहता है कि वो न्यूयॉर्क में ज्यादा अच्छा कर रही है या कैलिफोर्निया में या फ्लोरिडा में. साथ में वो लोगों को कैसी कंपनीज चाहते हैं मींस कैसी कंपनीज लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. मींस सपोज करो वो लोग चाहते हैं ऐसी कंपनीज जो R&D में ज्यादा खर्चा किए हो मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर वो ऐसी कंपनी चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा खर्चा किए हो या मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा किए हो और किस कंपनी से उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. तो इस टाइप की फिल्टरिंग वो सोच सकते हैं उन्हें जिस हिसाब से चाहिए. तो हमें एज अ डेटा साइंटिस्ट एक मॉडल रेडी करके देना है. तो हमारा यही एम होगा कि उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प हो और उन्हें एट द एंड समझ जाए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड जिससे उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. तो बेसिकली हमारा ये मोटो है आज का. बेसिकली हमें आज यही प्रेडिक्ट करना है, अपने प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना है. मींस मेरी कंपनी में कितने प्रॉफिट हुए हैं बेस्ड ऑन दीज फीचर्स मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड स्टेट. ये सारी मेरी फीचर्स हो गई मींस दीज आर माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो मुझे इन सारे फीचर्स के बेसिस पे अपना प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना है, अपनी कंपनी का प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना है. सो ये हमारा आज का मोटो हो गया. सो अब हम लोग जानेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है. सो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो लास्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या देखा था, हमारे पास बस एक फीचर थी एंड एक मींस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था. बट यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स है मींस यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है.
है ना, है कि नहीं? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड स्टेट, ये सारी मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड प्रॉफिट क्या है मेरा? प्रॉफिट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मींस हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट वेरिएबल है, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। तो हम लोग जल्दी से बहुत इजी वर्ड्स में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों को ये प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करना है, कैसे हम लोग प्रेडिक्शन अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज कर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एंड सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेयर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, हमारे पास बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो उसमें हमारी इक्वेशन क्या थी? सिर्फ था y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1। अब यहाँ पे हमारा, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो यहाँ हमारा इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 और ऐसे ही bn xn तक। तो यहाँ पे हमारा y वैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। हमारे केस में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्रॉफिट। एंड हमारा b0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट मींस कांस्टेंट। और हमारा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, हमारे पास बस एक स्लोप कोफिशिएंट था। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वैसे ही हमारे स्लोप कोफिशिएंट भी होंगे। तो हमारा b1 हो जाएगा स्लोप कोफिशिएंट 1, b2 हो जाएगा स्लोप कोफिशिएंट 2 और ऐसे ही स्लोप कोफिशिएंट बढ़ते जाएगा जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एंड x1 वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। सो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, तो उसमें एक एग्जांपल लिया था मैंने पोटैटोस का, कि हमें खेत में जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं उस बेसिस पे हमारी उपज कितनी हुई है पोटैटोस की, मींस कितने पोटैटोस प्रोड्यूस हुए हैं फर्टिलाइजर्स यूज करने से। तो उसमें हम लोग एक कंडीशन चेक कर रहे थे, मींस पोटैटोस जो हमें प्रोड्यूस करना था वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फर्टिलाइजर था। बट यहाँ पे ये सिर्फ एक कंडीशन ना देके, सपोज हम 3 कंडीशन देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर कितना यूज हुआ, साथ में उस सीजन में रेनफॉल कितना हुआ, ठीक है, मींस टेम्परेचर कितना था, ये भी। तो 3 हो गए कंडीशन। एक, जितना फर्टिलाइजर हमने यूज किया, सेकंड टेम्परेचर कितना था उस सीजन में, साथ में कितना रेनफॉल हुआ उस सीजन में। सो इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें फाइंड करना है कि हमारे पोटैटोस कितने प्रोड्यूस हुए, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखो, पोटैटोस इक्वल्स टू 8 टन्स प्लस 3 टन्स पर केजी इनटू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मींस जो हमने फर्टिलाइजर यूज किया है, फिर सपोज हमारा टेम्परेचर जो है वो निगेटिव में, तो ऐसे हमारा 0.54 वो टेम्परेचर आ गया। फिर हमारा रेनफॉल वही 0.04 टन्स पर मिलीमीटर, तो ये हमारा रेनफॉल हो गया। मींस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कंडीशन पे देख रहे थे, मींस हमारी फर्टिलाइजर कितनी, हमने जितना फर्टिलाइजर यूज किया उस बेसिस पे हमारे पोटैटोस कितने प्रोड्यूस हुए। तो वहां पे हमारे पास बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस है, मींस 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे? फर्स्ट, हमने फर्टिलाइजर कितना यूज किया, सेकंड, टेम्परेचर कितना था उस सीजन में, एंड थर्ड, कितना रेनफॉल हुआ। तो ये 3 कंडीशन है, मींस हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ जाएगा। उसी एग्जांपल को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ पे बताया है, तो आप, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। मैं हेडिंग लगा देती हूँ, इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरीज में क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग numpy इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है एरेज के साथ वर्क करने में। अब मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज किस लिए यूजफुल होती है, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। numpy एज np, तो npy मैं अगेन एज अ शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप कुछ और भी रख सकते हो। देन अगेन हम लोग कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, मैं यूज करूंगी मैटप्लॉटलिब। ये हमें बहुत अमेजिंग चार्ट्स प्लॉट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब
पाइप्लॉट उसका एक मॉड्यूल है एस, एंड अगेन मैं इसका शॉर्टकट दे रही हूँ PLT। एंड देन थर्ड में हम लोग पांडास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमें हेल्प करता है डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग पांडास यूज करते हैं। एंड अगेन इसका शॉर्टकट मैं PD दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद। अब हमें अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ हेडिंग लगा देती हूँ, आपको इजी होगा समझने में। इंपोर्टिंग डेटा सेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे कि डेटा सेट जब भी बनाते हैं हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं अपने डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे डेटा सेट ही रख रही हूँ, आप लोग कुछ और भी रख सकते हैं। एंड देन जैसे कि मैंने बोला कि पांडास हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपना शॉर्टकट यूज करूंगी PD डॉट। अब इसका एक फंक्शन लूंगी मैं रीड CSV। यही हमें, ये एक फंक्शन है पांडा का, यही हमें हेल्प करता है। जैसे कि मेरा CSV है तो मैं ये वाली फंक्शन यूज कर रही हूँ रीड अंडरस्कोर CSV। एंड देन अगेन अपने डेटा सेट का नेम, तो मेरे डेटा सेट का नाम है 50 अंडरस्कोर स्टार्टअप्स डॉट CSV। तो ये मैंने अपना एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब जैसे कि मैंने बोला मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है। मेरा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड और स्टेट, ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड लास्ट वाले मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है, मींस प्रॉफिट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम इन दोनों को अपने x और y वेरिएबल में डाल लेंगे, मींस x में हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y में अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टोर कर लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मींस जो भी हमारे फीचर्स हैं, तो x इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगी, अगेन मैं अपने डेटा फ्रेम को कॉल कर रही हूँ, डेटा फ्रेम डॉट आईलॉग। आईलॉग बेसिकली हेल्प होता है हमें इंडेक्सेस लोकेट करने के लिए, मींस हमारे डेटा सेट से ये इंडेक्स लोकेट करेगा, मींस जो भी ये ना कॉलम्स एंड रोज का इंडेक्स लेगा डेटा सेट से। बेसिकली यही फंक्शन होता है आईलॉग का, इंडेक्स को लोकेट करना, ये एक डेटा फ्रेम का फंक्शन है। तो इसलिए मैंने डेटा सेट डॉट आईलॉग लिया एंड देन मैं अपने रोज एंड कॉलम्स लूंगी। तो अब मुझे यहाँ पे अगेन सारे रोज चाहिए एंड देन अगेन मुझे लास्ट वाली कॉलम छोड़ के बाकी सारे चाहिए, मींस तो मुझे प्रॉफिट छोड़ के ये अपने सारे चाहिए, इसलिए मैंने कोलोन -1 लिखा है। तो पाइथन में इस तरीके से हम लोग लास्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स लेते हैं एंड देन वैल्यूज मुझे प्रिंट करानी है। ये हो गया, इसमें मैंने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। अब मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अगेन वैसे ही लिखूंगी, अपना डेटा फ्रेम लूंगी, डॉट आईलॉग फंक्शन, इंडेक्स लोकेट करने के लिए सारे रोज मींस कोलोन, एंड देन यहाँ पे मुझे अपने लास्ट कॉलम ही लेने हैं। तो यहाँ पाइथन में आपको जैसे पता होगा, तो मैंने -1 डाल दिया एंड देन डॉट वैल्यूज, मींस यहाँ पे इसमें मेरा y में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, तो इसमें मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। हम लोगों ने अपने डेटा सेट को तो इंपोर्ट कर लिया है, अब एक बार हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ प्रिंट करके अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस अपने फीचर्स जिसको मैंने x वेरिएबल में स्टोर किया है उसको एक बार प्रिंट करके देख रही हूँ। तो देखो ऐसा मेरा दिख रहा है। अब देखो बाकी सारे तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यूज है, बट मेरी जो स्टेट थी वो देखो मैं दिखाती हूँ, ये मेरी जो स्टेट थी वो यहाँ पे इस तरीके से आया है। तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डेटा प्री प्रोसेसिंग वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, जिस कॉलम में कैटेगरीज होती है उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो करना हमें जरूरी होता है। तो अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस कॉलम में हमारे नंबर्स नहीं है, कैटेगरीज है। क्या 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 कैटेगरीज, बेसिकली हमारे यहाँ पर पास 3 कैटेगरीज है, आप लोग देख सकते हो, एक न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है एंड फ्लोरिडा है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज है, तो हमें इसमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे डेटा सेट में बेसिकली यही 3 स्टेट कॉलम में ये 3 कैटेगरीज है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग वन हॉट इनकोडिंग करते हैं इस यहाँ पे। तो वन हॉट इनकोडिंग में मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने कॉलम्स है, सपोज हमारे पास 3 कैटेगरीज है, तो 3 कैटेगरीज है मींस न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, तो हम मेरे 3 कॉलम्स निकल के आएंगे ये वन हॉट इनकोडिंग लगाने से। तो वन हॉट इनकोडिंग में क्या बनते हैं, बाइनरी वेक्टर्स बनते हैं हर कैटेगरी के लिए। मींस न्यूयॉर्क के लिए एक वेक्टर बनेगा बाइनरी वेक्टर, कैलिफोर्निया के लिए एक, एंड फ्लोरिडा के लिए एक। तो बेसिकली इसमें बाइनरी वेक्टर्स बनते हैं हर कैटेगरी के लिए। सो बेसिकली क्या होता है, जितनी कैटेगरीज होगी उतने कॉलम्स बनेंगे। अब जैसे यहाँ मेरी 3 कैटेगरीज है, तो मेरे 3 कॉलम्स बन के आएंगे, मींस न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैटेगरिकल डेटा, और अगर आपको और अच्छे से ब्रीफली समझना है तो आप लोग मेरा डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि आप लोग कैटेगोरिकल डेटा के साथ कैसे वर्क करते हैं, हम लोग कैसे इसे इंपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है वन हॉट इनकोडिंग का। सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इसको कैसे वन हॉट इनकोडिंग करके हम इसे नंबर फॉर्मेट में ला सकते हैं अपने स्टेट कॉलम को। तो ये बेसिकली ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी। तो ये स्टेट कॉलम के जगह हमारे पास 3 और कॉलम आ जाएंगे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे पहले मैं एक हेडिंग ही लगा देती हूँ। चलो हेडिंग एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा। तो ये लग गई मेरी हेडिंग। अब मैं यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ। तो यहाँ मैं लूंगी एक sklearn scikit-learn लाइब्रेरी लूंगी, और इसमें का मैं एक मॉड्यूल लूंगी कंपोज, एंड इसमें मैं अपना क्लास डालूंगी कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद मैं एक और क्लास लूंगी बेसिकली scikit-learn से, डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर। यही बेसिकली हम मेरे जो तीनों कॉलम्स हैं, बेसिकली मेरे स्टेट कॉलम को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा, मींस बाइनरी वेक्टर्स बना देगा। मींस मेरी जितनी कैटेगरीज होगी उतने में वो कॉलम्स बना देगा। तो मेरे पास 3 कैटेगरीज है, तो मेरे 3 कॉलम्स में 3 बाइनरी वेक्टर्स निकल के आएंगे। वन हॉट एनकोडर ये हो गया। अब इसके बाद ये तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब इसकी एक ऑब्जेक्ट बनानी है, एंड देन इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर को मैं कॉल करूंगी। सो मैंने अपने कॉलम ट्रांसफॉर्मर को ऑब्जेक्ट बनाया है ct। तो ct इज इक्वल्स टू, अब हम लोग अपने क्लास को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, इसके बाद इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। अब मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आप लोग लिखना। ट्रांसफॉर्मर्स इज इक्वल्स टू, इसमें मैं डालूंगी इनकोडर, एंड देन मैं एक फंक्शन कॉल करूंगी वन हॉट इनकोडर। वन हॉट इनकोडर, तो ये मेरा एक फंक्शन है। यही फंक्शन बेसिकली मेरे को जिस कॉलम में वन हॉट इनकोडिंग करनी है, ये फंक्शन ये कॉल करेगा, और फिर स्प्लिटिंग होगी, मींस 3 कॉलम्स में डिवाइड होगा। जैसे कि मेरे पास 3 कैटेगरीज है, तो 3 कॉलम्स बनेंगे मेरे। तो वन हॉट इनकोडर फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, एंड देन अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालना है, मींस जिस इंडेक्स पे मुझे वन हॉट इनकोडिंग करनी है। तो आप लोग देख सकते हो मुझे स्टेट कॉलम में करनी है, तो मेरा यहाँ इंडेक्स हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ डाल दूंगी अपना इंडेक्स नंबर, मींस ये लेगा 3, थर्ड इंडेक्स मींस मेरे स्टेट कॉलम को लेगा, एंड इसमें जैसे कि देखेगा कि वो 3 कैटेगरीज है, मींस न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा, एंड देन इन तीनों में
इन तीनों का बाइनरी वेक्टर्स बन जाएगा। तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद 3 कैटेगरीज 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यही यहाँ पे काम होगा। एंड देन लास्ट स्टेप जो हमारा होता है इसमें, लास्ट पैरामीटर जो हम लोग लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिमाइंडर। ये बेसिकली हमारे जितने भी कॉलम्स है उसको वैसे ही रहने देगा विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन पास थ्रू। तो ये लिखते हैं। और उसके बाद अब हमें, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको कॉल भी कर दिया। अब और जिस कॉलम में हमें वन हॉट एन्कोडिंग करनी है वो भी मेंशन कर दिया। तो अब हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें कौन से वेरिएबल में वन हॉट एन्कोडिंग करनी है। अब जैसे मुझे कि एक्स में वन हॉट एन्कोडिंग करनी है, मीन्स मेरा ये सारे फीचर्स है, राइट। तो मुझे एक्स में इनकोडिंग करनी है, राइट। मेरे जैसे कि मैंने बताया एक्स मीन्स ये एक्स वेरिएबल है, इसमें मुझे इस कॉलम में इनकोडिंग करनी है, तो ये एक्स लेगा। तो इसको बताना पड़ेगा कौन से वेरिएबल में है। तो यहाँ से वो एक्स जैसे कि मैं बताऊंगी, उसके बाद फिर ये थर्ड कॉलम में आएगा एंड देन इसमें वन हॉट एन्कोडिंग लगाएगा। तो मैं यहाँ एक्स करती हूँ एंड देन यहाँ पे मैं नमपाई एरे का यूज करूंगी। तो बेसिकली ये हेल्प करता है, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया, नमपाई जो है वो एरेस के साथ हेल्प करने में यूजफुल होता है। सो बेसिकली हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे नमपाई np.array, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ। सो x इक्वल्स टू np.array एंड देन ct मीन्स मेरा ऑब्जेक्ट एंड देन फिट ट्रांसफॉर्म मेथड, फिट ट्रांसफॉर्म एंड देन यहाँ पे मेरा x मीन्स मुझे x में लगाना है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये x में हम लोगों को वन हॉट इनकोडिंग करना है, तो ये हमें न्यू मैट्रिक्स ऑफ फीचर यहाँ x देगा ये रन करने के बाद। तो हमें न्यू मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स x मिलेगा, तो x में वन हॉट इनकोडिंग लगाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म का मतलब यही हुआ कि ये x में वन हॉट इनकोडिंग लगाएगा एंड देन मुझे एक न्यू मैट्रिक्स ऑफ फीचर देगा। तो अब हम लोग np.array यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज फिट ट्रांसफॉर्म नमपाई एरे रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हमें np.array यूज करना होता है, क्योंकि फ्यूचर एमएल मॉडल्स में हमें नमपाई एरे की नीड होगी। तो फ्यूचर एमएल मॉडल्स में जब भी हम लोग अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे तब हम लोग ट्रेन फंक्शन मीन्स ये जो फिट यूज करेंगे, तो ये ट्रेन फंक्शन को एक्स नमपाई एरे में चाहिए होगा, मीन मेरा जो मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स है उसको वो नमपाई एरे में चाहिए होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे np.array यूज कर रहे हैं। तो np.array ct मीन्स मेरा ऑब्जेक्ट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मीन्स x में हमारा वन हॉट एन्कोडिंग लग चुका है। और अब हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। हम लोगों ने अपने इंपोर्ट किया अपना क्लास कॉलम ट्रांसफॉर्मर, देन वन हॉट एन्कोडर किया इंपोर्ट एंड देन हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हम लोगों ने वन हॉट एन्कोडर फंक्शन लगाया। और ये फंक्शन हमारे बेसिकली जो मेरा, जैसे कि मैंने यहाँ इंडेक्स लगाई 3, तो मेरे ये स्टेट कॉलम को इसमें जैसे कि 3 कैटेगरीज वो देखेगा कितनी कैटेगरीज है, उसके अकॉर्डिंगली वो 3 कॉलम्स मीन्स 3 बाइनरी वेक्टर्स बना देगा। तो ये हम लोगों ने किया एंड देन बाकी सारे कॉलम्स को हम लोग वैसे ही रखना था बिना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को। तो यहाँ मैंने रिमाइंडर में पास टू लगा दिया एंड देन मैंने अपने x मीन्स मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स मीन्स मेरे इस x में वन हॉट एन्कोडिंग लगाया, तो x में ये वन हॉट एन्कोडिंग कर देगा। तो अब हम लोग अपने x को प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें वन हॉट एन्कोडिंग हुई है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मर्स लगता है मेरा यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स इक्वल्स टू, हाँ ये हो गया। अब देखो, और ये देखो हमारा आगे हमें बाइनरी वेक्टर्स मिल गए। तो देखो मैंने कि जैसे बताया कि हमें 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गए, तो देखो यहाँ 3 कॉलम्स बन गए ना, 0 0 1। तो यहाँ पे जो भी कॉलम्स है उसको, जैसे कि यहाँ मेरा न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है एंड फ्लोरिडा है, तो न्यूयॉर्क में जहां जहां न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क का एक अलग कॉलम बना, कैलिफोर्निया का अलग एंड फ्लोरिडा का अलग। तो जहाँ पे न्यूयॉर्क था वहां 1 लगा, बाकी जगह 0। वैसे ही कैलिफोर्निया कॉलम में सब जहाँ पे कैलिफोर्निया था वहां 1 गया एंड बाकी जगह 0। तो देखो उस तरीके से ही यहाँ मेरा प्रिंट होके आया, मीन्स मुझे 3 बाइनरी वेक्टर्स मिल गए हैं
इस तरीके से। तो अब देखो ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ चुके हैं, मींस अब मेरा मॉडल रेडी हो चुका है ट्रेन होने के लिए। तो हम लोगों ने अपने कैटेगोरिकल डेटा को तो इनकोड कर लिया, मींस हमारी ये जो कॉलम थी स्टेट, इसमें 3 कैटेगरीज थी, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया 3 बाइनरी वेक्टर्स में। सो ये तो हमारा हो गया। अब हमारे सारे डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा डेटा सेट अब रेडी हो चुका है टू स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट। तो अब हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं। चलो, तो इसके लिए अगेन मैं sklearn ही यूज करूंगी। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करूंगी मैं एक क्लास को जो कि हेल्प करता है स्प्लिटिंग में, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, और इसके बाद मैं अब देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे को अभी मेरे 2 वेरिएबल है, राइट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब जैसे कि स्प्लिटिंग होगी तो 2 सेट में होंगे, एक ट्रेनिंग सेट तो टेस्ट सेट, तो टोटल हमारे पास 4 सेट निकल के आएंगे, राइट। एक हमारा हो जाएगा एक्स ट्रेन मींस मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग सेट, फिर एक्स टेस्ट हो जाएगा मींस मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ टेस्ट सेट, एंड देन सिमिलरली y का भी वैसे ही होगा, मींस y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेस्ट सेट। तो ऐसे करके हमारे टोटल 4 सेट्स बनेंगे। तो जल्दी से हम लोग इसको एक ही में जल्दी जल्दी डिफाइन कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स ट्रेन, तो सबसे पहले मैं डालती हूँ एक्स ट्रेन, ये मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट, ठीक है, या मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग सेट, ये हो गया। अब इसी में मैं डाल देती हूँ अलग अलग लिखने के बजाय एक्स टेस्ट, मींस ये मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द टेस्ट सेट, ठीक है। वैसे ही मेरा y मींस डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द ट्रेनिंग सेट एंड देन अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द टेस्ट सेट, ठीक है। एक साथ यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो यहाँ फंक्शन बनाई थी उसको, फंक्शन बोल रही हूँ, क्लास जो इंपोर्ट करी मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसको यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे अपने क्लास की ऑब्जेक्ट्स तो बना ली, 4 ऑब्जेक्ट्स मीन 4 सेट्स बना ली। अब इस क्लास को कॉल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स डालना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे अपना वेरिएबल्स डालना है। तो मेरा यहाँ पे वेरिएबल्स है, सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में मैंने स्टोर किया था, देन y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y में मैंने स्टोर करा था सारे, और यहाँ पे अब मैं डालूंगी मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट साइज। तो टेस्ट साइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना आप लोग टेस्ट साइज रखोगे उतनी में स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट साइज अगेन 20%, तो मेरा 20% जाएगा टेस्ट सेट में और बाकी 80% ट्रेनिंग सेट में जाएगा। तो ये हो गया, एंड देन अगेन रैंडमली ये करेगा स्प्लिटिंग। तो रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 0, ये हो गया मेरा स्प्लिटिंग। तो चलो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने स्प्लिट भी कर दिया अपने डेटा सेट को, मींस मेरा 80% ट्रेनिंग सेट में चला गया, 20% टेस्ट सेट में चला गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा रियल पार्ट आता है ML मॉडल बनाने का, मींस मशीन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये मुझे बनाना है और इसको अब अपने ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन भी करना है। तो सबसे पहले मॉडल बना लेते हैं, बाद में उसको ट्रेनिंग सेट पे डालेंगे। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहले तो एक हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, हेडिंग, ठीक है। यहाँ मैं डाल लेती हूँ ट्रेनिंग द, मैं मॉडल का नाम लिख देती हूँ ताकि आप क्लियरली समझ लो। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में बना रही हूँ, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑन ट्रेनिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट पे मैं अपना मॉडल लगाऊंगी, कौन सा मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाऊंगी। तो सबसे पहले अभी मॉडल बना लेते हैं, फिर लगाएंगे अपने ट्रेनिंग सेट में। तो मॉडल बनाने के लिए फिर से हम लोग डालेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो मैंने स्टेप्स फॉलो किया था, सिमिलरली वही स्टेप्स है बस। तो फ्रॉम sklearn अगेन डॉट लीनियर मॉड्यूल, इसका एक मॉड्यूल लिया मैंने लीनियर मॉडल, एंड देन यहाँ पे मैं एक क्लास इंपोर्ट करूंगी, ये क्लास ही सब कुछ हैंडल करता है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और इसमें अगेन अब क्लास तो मैंने
डाल दिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका नाम रख देते हैं रिग्रेशर। अगेन सिमिलरली जैसे कि मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते टाइम किया था, वही सिमिलर स्टेप यहाँ भी करना है। एंड देन अपने क्लास को कॉल कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो मैंने अभी मैंने क्या बनाया, अपना मॉडल बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद मेरा काम आता है कि मुझे अपने फिट मेथड के हेल्प से रिग्रेशन मॉडल अपने ट्रेनिंग सेट में लगाना है। ठीक है, तो अब ट्रेनिंग सेट में लगाने के लिए अपने मॉडल को मेरे को फिट मेथड का यूज करना है। तो बेसिकली ये फिट मेथड का यही काम होता है, मॉडल को मेरे ट्रेनिंग सेट में लगाना। तो फिट मेथड के हेल्प से ये करेगा। तो रिग्रेशर डॉट फिट मेथड मैंने कॉल किया एंड देन यहाँ पे मैं अपना लगाऊंगी। यहाँ पे अब एक्स एंड वाई नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि अब मुझे ट्रेनिंग सेट पे करना है, राइट। तो यहाँ मैंने जैसे कि डिफाइन किया है, तो आप जो वेरिएबल डिफाइन करोगे, जो ऑब्जेक्ट, तो वही ऑब्जेक्ट आपको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे अब यहाँ ट्रेनिंग सेट में लगाना है। तो ध्यान रखना, आप ये एक्स एंड वाई मत कॉल कर देना। तो एक्स ट्रेन, हाँ, तो यहाँ मैं एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन करती हूँ और अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। ठीक है, सो देखो हम लोगों ने अपना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया एंड देन उस मॉडल को ट्रेनिंग सेट में भी लगा दिया यूजिंग फिट मेथड। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो आता है कि अब हमें अपने टेस्ट सेट रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना है। तो अब हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 20% लिया है, सी टेस्ट सेट 0.2 मींस 20% मैंने अपने टेस्ट सेट में लिया है, बाकी 80% जो है मेरे ट्रेनिंग सेट है। तो हमारा क्या हुआ टोटल, जैसे कि मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 50 ऑब्जर्वेशन मींस ये देखो यहाँ 50 कंपनीज हुई, तो 50 ऑब्जर्वेशन में से मेरा 10 ऑब्जर्वेशन है वो टेस्ट सेट में चला गया रैंडमली एंड 40 ऑब्जर्वेशन मेरे ट्रेनिंग सेट में चले गए। तो अब मुझे उस 10 ऑब्जर्वेशन का ही वही प्रेडिक्ट करना है। तो अब देखो, हम लोग यहाँ पे बेसिकली ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, बिकॉज देखो जैसे कि लास्ट वीडियो में, लास्ट प्रोजेक्ट में सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जब हमने बनाया था, तो उस टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल थी, तो हमने ग्राफ प्लॉट करा था। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मींस बहुत सारी फीचर्स है, तो ग्राफ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 वेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, 2 वेक्टर बनाना होगा। इसमें फर्स्ट वेक्टर में हम लोग क्या डालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट्स डालेंगे फ्रॉम द टेस्ट सेट। ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉफिट्स है मींस मेरा जो 10 ऑब्जर्वेशंस है उसमें से एक्चुअल 10 प्रॉफिट्स जाएगा फ्रॉम द टेस्ट सेट। एंड सेकेंड वेक्टर में क्या जाएगा, हमारे 10 प्रेडिक्टेड प्रॉफिट्स फ्रॉम द टेस्ट सेट, मींस 10 प्रेडिक्टेड प्रॉफिट्स। अब प्रेडिक्टेड प्रॉफिट्स को हमें निकालना पड़ेगा, तो पहले हम लोग उसको निकाल लेते। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 वेक्टर्स को ही हम लोगों को डिस्प्ले करना है। आप लोगों को कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे 2 वेक्टर्स ही डिस्प्ले कराएंगे हैं, उन दोनों को फिर कंपेयर करके देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रेडिक्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ वाई प्रेड, और इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है, अपने लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे रिग्रेशर। तो वही रिग्रेशर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है एंड देन यहाँ पे मैं एक प्रेडिक्ट मेथड ले रही हूँ एंड इसमें मैं डालूंगी अपना क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द टेस्ट सेट। ठीक है, एंड ये मेरा आउटपुट वेरिएबल देगा, मींस मेरा प्रेडिक्टेड प्रॉफिट देगा वाई प्रेड। तो ये इस तरीके से मेरे को ये प्रेडिक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग इसको एक एनपी एरे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि कैसे लिखना है इसको, एनपी डॉट सेट प्रिंट ऑप्शंस एंड इसमें मैं प्रिसिशन डालूंगी 2। इसका मतलब होगा मींस दो डेसिमल रहेगा, मींस कॉमा के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 डेसिमल रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये सेट प्रिंट ऑप्शंस ये एक फंक्शन है नमपाई एरे का। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें कंपेयर करके, जैसे कि मैंने बताया, हमें 2 वेक्टर लेनी है एंड दोनों को कंपेयर करना है। तो अब टाइम आ गया है कि उन दोनों को हमें उन दोनों को प्रिंट कराना है। तो अब कैसे, तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे उन दोनों को कॉनकैटिनेट करना होगा। तो ये भी एक नमपाई
का ही फंक्शन है concatenate ठीक है, np.concatenate। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा y प्रेड जो है वो प्रिंट कराना है, राइट। मींस मेरा प्रेडिक्टेड प्रॉफिट, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वेक्टर में मेरा जाएगा, फर्स्ट एक वेक्टर मेरा जाएगा एक वेक्टर जाएगा मेरा एक्चुअल 10 प्रॉफिट्स फ्रॉम द टेस्ट सेट, और सेकंड वेक्टर में प्रेडिक्टेड प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रेडिक्टेड प्रॉफिट लिखते हैं, फिर कॉमा करके हम लोग अपने एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द टेस्ट सेट लेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं अपने प्रेडिक्टेड प्रॉफिट को। तो प्रोडक्टेड प्रॉफिट, अब इसमें हम लोग रीशेप कर रहे हैं। अब रीशेप क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमें ये वर्टिकली प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग इसको रीशेप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ डॉट रीशेप एंड देन इसमें लेंथ y प्रेड, ठीक है, एंड देन कॉमा 1। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है कॉमा y टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया मुझे चाहिए यहाँ पे y टेस्ट का मतलब क्या हो गया, मेरा हो गया y टेस्ट का मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट्स फ्रॉम द टेस्ट सेट। तो मेरा ये एक्चुअल प्रॉफिट्स उठाएगा। ठीक है, मींस यहाँ पे मेरा y क्या है, प्रॉफिट है, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ वो टेस्ट सेट से ऑब्जर्वेशन लेगा एंड देन इसको भी हम लोग वर्टिकली प्रिंट कराने के लिए रीशेप डालेंगे एंड देन अगेन लेंथ एंड देन y टेस्ट। ये बेसिकली रीशेप जो फंक्शन है, ये हमारा जो है मेथड, ये बेसिकली वर्टिकली प्रिंट कराने के लिए ही है, तो ये आप लोग याद रखना। एंड देन कॉमा 1। कॉनकैटिनेट मेथड हम लोगों ने यूज करा एंड देन कॉमा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे 1x इसलिए डाला, मींस x इज इक्वल्स टू 1 हुआ यहाँ पे, इसलिए डाला बिकॉज हमें हॉरिजॉन्टली कॉनकैटिनेट करना है ये, इसलिए हम लोगों ने 1 डाला। तो अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, फिर हम लोग दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, राइट। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, कुछ तो एरर आया। लेंथ फंक्शन, ओके, अच्छा, y प्रेड के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, कॉमा 1, अब तो ठीक है शायद, अभी भी एरर है, एक ब्रैकेट कम, हाँ चलो अब ठीक है। तो मेरा देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको, तो मेरा y प्रेड है, मींस मेरा प्रेडिक्टेड प्रॉफिट आया एंड देन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द टेस्ट सेट। तो प्रेडिक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द टेस्ट सेट, ठीक है, एंड द प्रेडिक्टेड एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द टेस्ट सेट, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, और अब इन लोगों को कंपेयर करके देखो तो कि कितना क्लोज है, ठीक है। तो मींस 10301.2 एंड देन 38, देखो बहुत बहुत क्लोज है। देखो ये सेकंड वाला तो उतना क्लोज नहीं है, बट फर्स्ट वाला सबसे सही किया है, ठीक है, 71 वाला। तो लगभग ये मॉडल जो है हमारा, जो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट में, यहाँ प्रॉफिट प्रिडिक्ट करने में ये बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोग देख सकते हो कितना सही प्रिडिक्शन दिया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज करके अपने प्रॉफिट को प्रिडिक्ट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये सिंपल सा बेसिक सा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का प्रोजेक्ट समझ आया होगा। ऑल्सो मैं इस डेटा सेट का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को जरूर ट्राई करना। सो लास्ट वीडियो में भी मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक सिंपल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के आप लोग को दिखाया था, सो आप लोग वो भी ट्राई करना एंड देन ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी ट्राई करना आप लोग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। I hope you like this video. So don't forget to like, share and subscribe. And also next video में मैं और भी ऐसी amazing projects लाऊंगी related to algorithms, और amazing algorithms पे हम लोग projects बनाएंगे।
सो स्टे ट्यून, बाय बाय।